Assalamualaikum class. My name is Muhammad Hashim Zia and you are watching first year intermediate video lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 12 जो कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स है, जिसकी अब तक दो एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 12.3 और एक्सरसाइज नंबर 12.2 है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.4 की जाने बढ़ रहे हैं। जिस तरह एक्सरसाइज 12.2 एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वैसे ही एक्सरसाइज 12.4 एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या करेंगी, कैसे डिफरेंस होगी 12.2 और 3 से, क्या इसके अंदर फर्क होगा, तो मेरा बेटा वो भी आपको समझ में आने वाला है। एक्सरसाइज 12.4 बेसिकली एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की एक्सरसाइज है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किस तरीके से आप एंगल्स की हेल्प से, किस तरीके से आप साइड्स की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी इस चीज के ऊपर, इस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर घूम रही होती है। इस चूंकि पहला लेक्चर एक्सरसाइज 12.4 का लेक्चर नंबर 1 है, तो पहले इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ फॉर्मूलाज को समझेंगे, कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे। आइए जरा चलते हैं। तो आइए बेटा इस लेक्चर को फिर स्टार्ट करते हैं। मेरा बेटा ये एक्सरसाइज 12.4 जैसे मैंने आपको बताया किसके ऊपर है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के ऊपर है। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के ऊपर घूमती है। तो कभी भी आपको सिंपल इस चीज तरह का सिंबल दिख जाए, ये सिंबल नॉर्मली मैं तो वैसे ट्रायंगल को डिनोट करने के लिए बनाता हूं, मगर इस एक्सरसाइज के अंदर इस सिंबल का मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का। या कभी भी आपको अपनी मैथ्स की किताब के अंदर या कहीं और इस तरह का ट्रायंगल का सिंबल दिख जाए, अगर वो ट्रायंगल्स की रिस्पेक्ट से बात हो रही है, तो वहां पे एक इसका मतलब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भी होता है। तो मैंने कुछ फॉर्मूलाज डिजाइन करे हैं आपके लिए। जिस तरह आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका कि आपकी आसानी के लिए बात को बहुत आसान जबान में आप तक कन्वे करता हूं। तो मेरा बच्चा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास काफी सारे फॉर्मूलाज होते हैं। तो मैंने उनको कुछ केसेस में डिवाइड कर दिया। केस नंबर 1 मैंने क्या कहा, जब कभी आपको क्वेश्चन के अंदर खाली एक साइड दी जाए, जब कभी क्वेश्चन के अंदर आपको एक साइड दी जाए और फिर आपसे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मांगा जाए, तो भाई टेंशन ना लो, ये तमाम फॉर्मुलाज मैं आपको आसानी से शॉर्ट ट्रिक पे भी याद करवाऊंगा। पहला फॉर्मूला क्या आ रहा है, व्हेन वन साइड इज गिवन, यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको खाली एक साइड दी जाए और बाकी के 3 एंगल्स दे दिए जाएं, तो किस तरीके से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को फाइंड करोगे। तो मेरा बच्चा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, अगर साइड ए की वैल्यू गिवन है तो उस साइड ए का स्क्वायर इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। पहले जरा फॉर्मूला समझ लीजिए, फिर मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर जुगाड़ तरीके से आपको याद करने का तरीका ही बता दूंगा। और जाहिर सी बात है, मैथफ्लिक्स पे पढ़ने आए हो, हाशिम से पढ़ने आए हो, तो जाहिर सी बात है कोई शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इस फॉर्मूले को याद रखने की इंशाल्लाह। तो क्या कहा, दूसरा तरीका यानी कि दूसरा फॉर्मूला, अगर कभी आपको साइड बी गिवन हो और आपसे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करने को कहा जाए और आपको बाकी के एंगल्स गिवन हो, तो क्या करोगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, जो भी साइड गिवन हो उसका स्क्वायर इंटू साइन अल्फा इंटू साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। और अगर आपको साइड सी खाली गिवन हो और बाकी के एंगल्स गिवन हो, आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना हो, क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ सी का स्क्वायर यानी कि जो साइड गिवन है उसका स्क्वायर इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। मेरा बेटा, अब आपको लग रहा होगा सर ये तो अभी से 3 फॉर्मुलाज देख रहे हैं, उसके बाद 3 फॉर्मुलाज इधर हैं, हो सकता है नेक्स्ट पेज पे भी फॉर्मुलाज हो, इन सबको कैसे याद रखें। तो आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। जो केस नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया, वो क्या पढ़ाया, जब कभी आपको क्वेश्चन के अंदर खाली एक साइड दी जाए, यानी कि एक साइड दी जाए और बाकी के एंगल्स दिए जाए, या फिर आप बाकी के एंगल्स खुद फाइंड कर लो, और एक साइड और एंगल्स की हेल्प से किस तरह एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हो, पहला केस मैंने आपको यह पढ़ाया। अब इसके फॉर्मुलाज को याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मेरा बेटा, जो भी आपको साइड गिवन हो ना, वो तो हाफ के साथ आएगी, उसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा, इतनी बात तो याद रख सकते हो ना। अब देखो बाकी के एंगल्स, तो बेटा जिस साइड की वैल्यू गिवन है उसका जो एंगल होगा वो हमेशा डिवाइड में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर बी स्क्वायर के रिस्पेक्ट से निकाल लो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि साइड बी के रिस्पेक्ट से, तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा और गामा, और बी का जो एंगल होगा यानी कि बीटा, वो हमेशा नीचे आएगा डिवीजन में। सेम गोस फॉर हियर, अगर सी के रिस्पेक्ट से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल रहे हो तो सी का एंगल नीचे आएगा, बाकी दोनों एंगल्स ऊपर बैठे हुए होंगे भाई। तो क्या फॉर्मूला बन गया, अगर हाथ रख के देखो क्या फॉर्मूला, यानी कि ट्रायंगल के अंदर आपको एक साइड और बाकी 3 एंगल्स अगर गिवन हो, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने की मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई कि भाई एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू जो भी साइड गिवन है उसका स्क्वायर और ऊपर वो वाले 2 एंगल जिनकी साइड नहीं गिवन है, जिसकी साइड गिवन है वो नीचे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, क्या शॉर्ट ट्रिक है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ का हाफ, जो साइड गिवन है उसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर जो 2 एंगल्स जिनकी साइड नहीं गिवन वो ऊपर और जिसकी साइड गिवन है वो नीचे।
तो याद हो गया फॉर्मूला, बच्चों की तरह याद हो गया। क्या मसले की बात है, केस नंबर 2 पे बढ़ते हैं। केस नंबर 2 बड़े मजे का केस है। जब कभी, पहला केस क्या पढ़ा, जब कभी दो साइड्स गिवन हो। दूसरा केस क्या है, जब कभी पहला केस क्या पढ़ा, जब एक साइड गिवन हो। दूसरा केस क्या है, जब कभी ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो। जब कभी ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तब क्या करें। तो मेरा बेटा इसका भी फॉर्मूला बहुत मजे के हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए बी, यानी कि साइड ए बी भी गिवन है, साइड ए बी गिवन है, साइड बी भी गिवन है, और साइन गामा, यानी कि जो साइड नहीं गिवन उसका एंगल हमेशा मल्टीप्लाई होगा। अगली फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन अल्फा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए सी साइन बीटा। यानी कि बेसिकली इस केस नंबर 2 के फॉर्मूलाज के आपसे कहते हैं, जब कभी आपके पास ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स गिवन हो और कोई एक एंगल गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, आप एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे, जो दो साइड्स गिवन हो और एक थर्ड एंगल, यानी कि थर्ड साइड का जो एंगल गिवन होगा उसको फाइंड, उसके लिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला बहुत आसान है। क्या कहता है कि भाई सिंपल तरीके से देखो, भूल जाओ, रट्टा मारना भूल जाओ, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ का हाफ जो भी दो साइड्स गिवन है। फॉर एग्जांपल साइड ए बी गिवन है तो वो लिखी जाएंगी, और जो उसके इन दो साइड्स के अलावा का एंगल होगा वो साथ में आएगा। तो अगर साइड ए बी की मुझे साइड्स गिवन है तो इनके अलावा का एंगल कौन सा होगा, साइड सी का, जो कि क्या होगा, गामा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन गामा। सेम गोज फॉर हियर। अगर मुझे बी और सी साइड्स की लेंथ गिवन है और थर्ड एंगल क्या आएगा भाई, क्या बन जाएगा, बी और सी के अलावा साइड ए का एंगल क्या होगा, अल्फा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ BC sin alpha, and same goes for the third one, that will be half का half AC into sin बीटा, क्योंकि B का आएगा तो B का एंगल आएगा। क्लियर है भाई। तो आई गेस दोनों केसेस के फॉर्मुलास आपको हाथ चुटकी बजाते हुए याद हो चुके होंगे। क्या फॉर्मुलाज हैं, किस चीज के फॉर्मुलाज हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के। पहला केस क्या है, जब कभी एक साइड गिवन होगी, और इसको याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया, जो भी देखो एक साइड गिवन है उसका स्क्वायर है हाफ के साथ, और बाकी के तीनों एंगल्स में से दो वो एंगल्स ऊपर आएंगे जो कि आपको नहीं गिवन, यानी कि जिनकी साइड्स नहीं गिवन, और जिसकी साइड गिवन है उसका एंगल नीचे आएगा साइन के साथ। आसान सी बात हो गई भाई। केस नंबर 2 की शॉर्ट ट्रिक क्या बताई, ये कब यूज करोगे, जब कभी आपके पास क्वेश्चन में खाली एक साइड गिवन हो, सॉरी दो साइड्स गिवन हो और एक कोई एंगल गिवन हो। इसको याद रखने की ट्रिक क्या बताई भाई, हाफ का हाफ, जो भी दो साइड्स गिवन हो आपस में मल्टीप्लाई करवा दो हाफ के साथ, और जो थर्ड साइड का एंगल है वो खाली आएगा, खाली वो आएगा। क्लियर है भाई। केस 1 भी हो गया, केस 2 भी हो गया। तो अब चलते जरा केस 3 क्या चीज है उसको भी देख लेते हैं। केस नंबर 3 की हमसे बात करता है, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो फिर किस तरीके से हम लोग, अगर ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स गिवन हो तो फिर किस तरीके से हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करें। तो उसके लिए ये मशहूर जमाना एक फॉर्मूला है, दैट इज ट्रायंगल इज इक्वल टू, ट्रायंगल इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और इस एस का क्या मतलब है, और ए बी और सी तो आएगा, सबको पता है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का मतलब क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। और ये स्मॉल ए क्या होता है, स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या होता है, तमाम साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास स्मॉल एस की वैल्यू आ जाती है। इस पूरे फॉर्मूले को हम कहते हैं हीरोज लॉ। हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आए तो मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरा बच्चा कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू दे दी जाए इस तरीके से, फॉर एग्जांपल 2, 3 और 4, और आपसे कहा जाए इसका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालो, तो क्या तरीका है, बहुत ही आसान सा। सबसे पहले आप एस की वैल्यू को फाइंड किया करोगे। एस क्या होगा, तमाम साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, तो तमाम साइड्स का सम क्या हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। एस की वैल्यू फाइंड कर ली, सिंपल तरीके से हीरोज लॉ में पुट कर दोगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के अंदर, क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस की वैल्यू क्या फाइंड करी, 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस माइनस ए, यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का ए, साइड ए की वैल्यू, साइड ए की लेंथ की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इंटू एस माइनस का बी, एस की वैल्यू क्या फाइंड कर ली, 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का बी के लेंथ की वैल्यू क्या, ये वाली साइड बी होती है, ये ए होती है, ये सी होती है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। आगे के क्या कह रहा है, इंटू एस माइनस का सी, एस की वैल्यू क्या है 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का सी, सी की वैल्यू है 4। तो सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, हीरोज लॉस के जरिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को फाइंड कर सकते हो, अगर आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन होंगी। यानी कि जब कभी आपके पास ट्राइंगल के तीनों साइड्स की वैल्यूज गिवन होंगी तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात, आई होप क्लियर होगी। तो केस 1, केस 2, केस 3 के फॉर्मूला सबको मैंने स्टार्टिंग के 9 मिनट में याद करवा दिए। क्लियर है भाई। अब चलते हैं जरा आगे, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जाने पड़ते हैं। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहे हैं हमसे इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इफ अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री इंटू 20 डैश, बीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री इंटू 10 डैश, एंड ए इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर।
तो बेटा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जरा गौर से देखिए। आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास दो एंगल्स आ रहे हैं और एक साइड गिवन है। तो मेरा बच्चा जब कभी हमारे पास सिर्फ एक साइड गिवन हो तो कैसे फाइंड करेंगे, केस नंबर 1 का क्वेश्चन आ रहा है। देखो बेटा क्वेश्चन देखते ही आपने क्वेश्चन को पकड़ के एनालाइज कर लेना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने को कहा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना है और आपको खाली एक साइड की वैल्यू गिवन है। जाहिर सी बात है आप क्या यूज करोगे, केस नंबर 1। तो सबसे पहले आप अपनी चीजों को यहाँ पे लिख दो। आपको अल्फा एंगल की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा, ये गिवन है 30 डिग्री इंटू 20 डैश। मेरे ख्याल में मुझे बताने की नीड तो नहीं है कि 20 डैश क्या होता है आपके पास, ये आपके पास सिंपल तरीके से एंगल्स को ब्रेक करके लिखा हुआ है। बीटा के एंगल की वैल्यू क्या आ रही है, सिंपल तरीके से बेटा 50 डिग्री इंटू 10 डैश, और साइड ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है 27 सेंटीमीटर। ये चीज हमारी क्या है गिवन। हमारा रिक्वायर्ड क्या है बेटा, सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हमारा रिक्वायर्ड क्या आ रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। और हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, उसके लिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की जानिब। एज वी नो डेट कि बेटा जब कभी अगर आपको क्वेश्चन में खाली एक साइड की वैल्यू गिवन होगी, अगर क्वेश्चन में खाली आपको एक साइड की वैल्यू गिवन होगी तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का सिंबल। आगे क्या बताया केस नंबर 1, जब कभी एक साइड गिवन होगी तो हाफ का हाफ जो भी साइड गिवन है उसका स्क्वायर, और फिर ऊपर क्या आएगा, जिस साइड को आपको निकालना है या जिस साइड की आपको गिवन है, जो साइड आपको गिवन है उसका जो एंगल होगा, इसका एंगल क्या होगा, ए का एंगल क्या होगा अल्फा, तो वो नीचे आएगा। तो साइन अल्फा क्या आएगा, नीचे आएगा, और बाकी के दो एंगल साइन के साथ ऊपर आ रहे होंगे, यानी कि साइन बीटा इंटू साइन गामा। आसान तरीके से बहुत आपको फॉर्मूलाज याद करवा चुका हूं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर साइन बीटा इंटू साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। तो ये तो हमारी मेन इक्वेशन आ गई है, फॉर्मूला आ गया। बट आपको साफ दिख रहा होगा, चूंकि अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको खाली दो एंगल्स गिवन है, तो भाई थर्ड एंगल आप खुद फाइंड कर लोगे, इसमें कोई मसले की बात थोड़ी है। हमें पता है कि थर्ड एंगल कैसे निकलेगा भाई, एज वी नो डेट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे बात बहुत अच्छे से पता है कि बच्चा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के एंगल्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, 180 डिग्री के। तो बेटा सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा का एंगल अगर आपको पता है वो क्या आ रहा है 30 डिग्री इंटू 20 डैश प्लस का साइन, बीटा का एंगल क्या आ रहा है मेरा बच्चा 50 डिग्री 10 डैश प्लस गामा के एंगल की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू के दूसरी तरफ 180 डिग्री। तो मेरा बच्चा गामा की वैल्यू कैसे आ जाएगी, सिंपल तरीके से 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री इंटू 10 डैश और फिर माइनस का 30 डिग्री इंटू 20 डैश। तो बेटा कैसे सॉल्व करोगे, जब एंगल के पार्ट को आपस में सेपरेट करवा दोगे तो आपके पास 100 डिग्री बन जाएगा। और चूंकि यहाँ पे इस एंगल को फर्दर ब्रेक किया हुआ है किसमें, डैश सिस्टम के अंदर, यानी कि सेकंड्स और मिनट्स की फॉर्म के अंदर, दैट इज 10 डैश माइनस का 20 डैश, तो क्या बन जाएगा माइनस 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 का 30। तो ऑब्वियसली यहाँ से जब आप एक डिग्री को फर्दर क्लासीफाई करते हुए एक डिग्री को और ब्रेक कर दोगे, 100 माइनस 50 माइनस 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 100 डिग्री। और चूंकि ये डिग्री सिस्टम फर्दर ब्रेकेज हुआ हुआ है किसके अंदर, आपके पास ये ब्रेक हुआ हुआ है अल्लाह भला करे मिनट्स के अंदर। तो भैया यहाँ से एक डिग्री को और मैं कन्वर्ट करवाता हूँ मिनट्स के अंदर, तो ये ब्रेक होकर क्या हो जाएगा 60 माइनस का 30, सिंपल 30 आ जाएगा। तो मेरे पास गामा के एंगल की वैल्यू क्या आ रही होगी 99 डिग्री 30 मिनट्स। तो गामा के एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी 99 डिग्री 30 मिनट्स। ये कैसे मैंने सॉल्व किया, मैंने बहुत डायरेक्टली आपको बता दिया कि बेटा आपके पास 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 30 डिग्री करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 डिग्री। और जब यहां से आप सॉल्व करोगे माइनस का 10 डिग्री माइनस का 10 डैश माइनस का 20 डैश, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 30 डैश। क्या आ जाएगा माइनस का 30 डैश। तो 100 डिग्री में से अगर एक डिग्री में निकालूं और उसको कन्वर्ट करवाऊं खाली एक डिग्री को किसके अंदर 60 मिनट्स के अंदर, तो यानी कि वो 60 मिनट्स के बराबर होगा। तो 60 मिनट्स और जब मैं 100 डिग्री में से एक डिग्री को निकालूंगा तो क्या बन जाएगा 99 डिग्री 1 डैश माइनस का 30 डिग्री और 1 डैश का मतलब यानी कि 60 डैश क्या हो जाएगा, यानी कि 60 डैश। तो 60 डैश माइनस का 30 डैश क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से आ जाएगा 99
डिग्री इंटू 30 डैश। ये क्या काम करा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा। हम सिंपल तरीके से, चूंकि आपके पास एक एंगल आ रहा है डिग्री के अंदर और बाकी दो आ रहे हैं डिग्री इंटू मिनट्स के अंदर, तो सिंपल तरीके से आपने 180 में से जब 180 माइनस 50 डिग्री माइनस 30 डिग्री करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 डिग्री, और माइनस का 10 मिनट माइनस का 20 मिनट्स क्या हो जाएगा माइनस का 30 मिनट्स के बराबर। तो जब डिग्री को एक इस 100 डिग्री में से मैं एक डिग्री को कन्वर्ट करवा देता हूँ मिनट्स के अंदर, तो किसके बराबर आ जाएगा 60 मिनट्स के बराबर वो, और फिर 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा सिंपल 30 मिनट्स। तो 99 डिग्री 30 मिनट्स आपका आंसर आ रहा होगा किसका, गामा के एंगल का। क्लियर है बच्चों? अब आई गेस क्लियर कर दिया होगा मैंने तमाम लोगों को किस तरीके से ये मैंने सॉल्यूशन करा है। क्लियर है भाई? अब क्या काम करेंगे, सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज उठा के इक्वेशन में पुट कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो कैसे आएगा मेरा बच्चा आंसर, ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ का हाफ, ये जो हमारी इक्वेशन ए थी क्या बन जाएगी, ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ का हाफ, ए का स्क्वायर, साइड ए की वैल्यू क्या आ रही है 27, उसका स्क्वायर इंटू साइन बीटा। तो साइन बीटा की क्या वैल्यू आ रही होगी मेरा बेटा, बहुत ही आसान सी वैल्यू, क्या वैल्यू होगी भाई, साइन का साइन, बीटा का एंगल की वैल्यू क्या है, बीटा का एंगल है 50 डिग्री इंटू 10 डैश। आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है साइन गामा, तो गामा की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, गामा का एंगल अभी निकाला, डेट इज 99 डिग्री 30 डैश, और नीचे क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से साइन अल्फा, जो कि क्या होगा 30 डिग्री इंटू 20 डैश इंटू 20 डैश। अच्छा बेटा जो लास्ट स्टेप आ रहा था मैंने उसको नेक्स्ट पेज पे ले जाके आपकी आसानी के लिए लिख दिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब मेजॉरिटी आवाम यहाँ पे एक ब्लंडर करती है बेटा, आपने वो ब्लंडर नहीं करना। सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ का हाफ एज इट इज, 27 का स्क्वायर आई गेस हो जाएगा 729। अब आप साइन 50 डिग्री इंटू 10 डैश को कैलकुलेटर में पुट नहीं कर सकते अल्लाह के वास्ते, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करवा दो, पहले इसको सिंप्लीफाई करवा दो। लास्ट स्टेप के अंदर जो मैंने ये सारा काम करा, मुझे डायरेक्टली काम करना आता था इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको 10 डैश को पहले मिनट्स को कन्वर्ट करवा दो डिग्री के अंदर। कैसे कन्वर्ट करवाते हैं चैप्टर नंबर 9 में समझा चुका हूँ मैं कि 10 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, उसको भी इसके अंदर एंगल में ऐड करवा दो तो आपकी वैल्यूज आ रही होंगी सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, पहले काम क्या कर लो भाई, इसको सिंप्लीफाई करवा दो, क्योंकि डायरेक्टली आप साइन 50 डिग्री 10 डैश की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो पहला काम तो क्या करो, कैलकुलेटर के अंदर सिंपल तरीके से इसको कन्वर्ट करवा दो। तो भाई 50 डिग्री इन और 10 डैश को अगर मुझे डिग्री की फॉर्म में लेकर आना है, कैसे लेकर आऊंगा, प्लस का साइन लगाऊंगा। 10 डैश का मतलब क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि एक मिनट के एक आपके पास मिनट के अंदर यानी कि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, 10 डैश डिवाइडेड बाय 60। ये आपको भी चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा चुका हूं बात। तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे सिंपल तरीके से 729 के 29, तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सिंपल तरीके से नया एंगल आ रहा होगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, जो कि बहुत मामूली सा होगा पर मेरा बच्चा आगे चल के बहुत फर्क क्रिएट कर देगा। प्लस का साइन सेम गोज फॉर ईयर, 90 डिग्री इंटू 30 डैश को पहले आप जरा सिंप्लीफाई करवा के एंगल निकाल लें, यानी कि इस पूरी की पूरी टर्म को डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से साइन इंटू 90 डिग्री प्लस का 30 डिवाइडेड बाय 60, क्या एंगल की वैल्यू आ रही होगी, आई गेस ये आ रही होगी 99.5, और नीचे भी सेम गोज फॉर हियर, साइन का साइन 30 डिग्री इंटू 20 डैश, ये भी क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से सॉल्व करवाएंगे तो आ जाएगा 30.33। ये बात पहले बता चुका हूं किस तरीके से आप मिनट वाली चीज को दोबारा एंगल में कन्वर्ट करवाते हैं। क्लियर है भाई? अब जब आप फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 729 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाली तमाम टर्म्स का जब आंसर निकाल रहे होंगे तो साइन 50.166 को जब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे जब आप साइन 99.5 की वैल्यू के साथ, तो इसका आंसर आ रहा होगा क्या 0.738, और नीचे साइन 30.33 की वैल्यू क्या आ रही होगी बेटा, ये आ रही होगी आपके पास 1.0100 और 729 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 729 डिवाइडेड बाई 2 आसानी के साथ 55.552 क्या हो जाएगा 552 मल्टीप्लाई बाय 0.738 डिवाइडेड बाय 1.0100। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू फाइनली सॉल्व करने के ऊपर क्या आ जाएगी 546.6077 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का बेटा यूनिट क्या होता है, या तो स्क्वायर मीटर होता है स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर इसलिए लिखा क्योंकि आपको जो डिस्टेंस गिवन था, लेंथ गिवन थी वो सेंटीमीटर के अंदर थी, इसलिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का यूनिट क्या आ जाएगा आपके पास 60 जो भी आ रही है आपकी वैल्यू 546.6077 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा जाएगा। यूनिट बहुत जरूरी है बेटा लिखना। क्लियर है? लास्ट में रिजल्ट लिख दोगे, हेंस एरिया इज 546.6077 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक की बात? अगर क्लियर है तो भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव ऑन करते हैं।
हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्सेप्ट कि आपको, अच्छा बुक के अंदर ये 8 9 या 5 6 क्वेश्चन गिवन है, 9 10 क्वेश्चन गिवन है। मैं कोई से भी 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप घर पे बैठ के एज अ होमवर्क कर सकते हो, जो आपका दिल चाहे। मैं तीनों केसेस का एक एक क्वेश्चन खाली करवाऊंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कोई भी दो साइड्स गिवन है आपको और एंगल गिवन है। तो केस नंबर 2 का क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहा है, दो साइड्स और एंगल। कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीका। गिवन क्या है आपको गिवन है साइड ए की लेंथ दैट इज 200 सेंटीमीटर। आपको साइड बी की लेंथ भी गिवन है मेरा बच्चा, क्या 120 सेंटीमीटर। और एंगल गामा की वैल्यू भी गिवन है, क्या 150 डिग्री। फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्या है रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है। कभी भी दो साइड्स ट्राइंगल के अंदर अगर आपको गिवन होंगी तो क्या काम करेंगे बेटा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे। बहुत आसानी के साथ आपको फॉर्मूला याद करवाया था। आप लिखेंगे एज वी नो डेट, वो लिख लेंगे आप लोग खुद से, और सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। जब कभी दो साइड्स होती हैं तो बेटा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ का हाफ, फिर वो दो साइड्स बड़ी खूबसूरती के साथ लिखी जाती हैं, और जो थर्ड साइड होती है जो नहीं गिवन होती उसका जो एंगल होता है वो मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको साइड ए और बी की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, तो थर्ड साइड क्या होगी, सी, और उसका एंगल क्या होगा, गामा। तो क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से साइन गामा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या यूज होगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन गामा। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से फॉर्मूले को यूज करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ का हाफ, ए की वैल्यू क्या है 200, बी की वैल्यू क्या है 120, साइन का साइन एज इट इज, गामा की वैल्यू क्या आ रही है 150 डिग्री। सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करवाएंगे, आंसर आ जाएगा मेरा बेटा। क्या, कैसे आंसर आ जाएगा, जब इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से कैंसिल आउट हो गया, 100 बचेगा, तो 100 इंटू 120 इंटू साइन 150, तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा ये आई गेस आ रहा होगा 6000 स्क्वायर सेंटीमीटर का। क्लियर है यहां तक की बात, आई होप क्लियर होगी। लास्ट में सिंपल तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ आंसर लिख देंगे अपना, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 6000 स्क्वायर मीटर। क्लियर है, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब चलते हैं आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब, जो कि ना सिर्फ हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, बल्कि ये क्वेश्चन फिर भी इन तमाम 9 क्वेश्चन में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे नजदीक। केस नंबर 3 का क्वेश्चन, तो बेटा पहला क्वेश्चन केस 1 का करवाया, दूसरा केस 2 का करवाया, तीसरा केस 3 का करवा रहा हूँ। बीच के जितने क्वेश्चन आ रहे होंगे या तो केस 1 पे सॉल्व होंगे, या केस 2 पे होंगे, या फिर केस 3 पे होंगे, तो बाकी आप खुद से फिर बैठ के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 और हमारे आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अगेन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, और आपको साइड्स की वैल्यूज गिवन है। इस क्वेश्चन की खास बात कि इस क्वेश्चन में आपको तमाम की तमाम साइड्स की लेंथ गिवन है। यानी कि सबसे पहला काम प्यारो मोहब्बत के साथ आप क्या करेंगे बेटा, गिवन बनाएंगे। साइड ए की वैल्यू क्या गिवन है भाई 14 सेंटीमीटर, साइड बी की वैल्यू क्या गिवन है बेटा 15 सेंटीमीटर, साइड सी की क्या वैल्यू गिवन है बेटा 16 सेंटीमीटर। तो भाई कभी भी अगर आपके पास, अच्छा रिक्वायर्ड क्या है, चले मैं, मेरे पास जगह कम है तो यार मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड बना रहा हूँ, बट आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। बिल्कुल भी कंजूसी आप लोगों ने नहीं करनी भाई, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी आप लोगों ने। रिक्वायर्ड क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ये सिंबल किसके लिए यूज होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए। मैं नॉर्मली इसको ट्राइंगल के लिए यूज करता हूं, बट मैंने ये बात आपको पहले क्लियर कर दी कि ये सिंबल इंटरनेशनली या नॉर्मली यूज किसके लिए होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप क्लियर होगा। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा तो मेरा बेटा आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, तीनों की तीनों साइड्स गिवन है, तीनों की तीनों साइड्स की वैल्यूज गिवन है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, केस नंबर 3 वाला, और उसका एक और नाम क्या होता है, हीरोज लॉ। बड़ा मशहूर ब्लैंक है, ये भी बड़ी मशहूर ब्लैंक है, बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताओ हीरोज लॉ कौन से क्या है, तो आप इसको बता सकते हैं। हीरोज लॉ क्या होता है भाई, केस नंबर 3 है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए, जो मैंने वो केसेस पढ़ा है। यानी कभी भी तीनों साइड्स गिवन होंगे, जो फॉर्मूला यूज करते हैं इट्स कॉल्ड हीरोज लॉ। तो सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ते हैं मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे भाई, एज वी नो डेट, चूंकि तीनों साइड्स गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूले को लिख देता हूं। फॉर्मूला यूज करेंगे हम ये वाला, डेट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस का सी। क्लियर है बच्चों, आई होप क्लियर होगी आपको ये बात। और इस s को पहले फाइंड कर लेंगे। इस s को पहले फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि s किसके बराबर होता है, हाफ
तमाम साइड्स की लेंथ का सम, तो a प्लस बी प्लस सी। तो मेरा बच्चा इस s की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये s बेसिकली क्या होता है, तमाम जो साइड्स गिवन होती है उनकी लेंथ के सम को अगर डिवाइड करवा दिया जाए 2 से, तो s की वैल्यू आ जाएगी तो हाफ का हाफ एज इट इज। a की वैल्यू क्या है 14, b की वैल्यू क्या है 15, c की वैल्यू क्या है 16, तो 14 प्लस 15 प्लस 16 किसके बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 22.5 के, किसके बराबर हो जाएगा बेटा 22.5 के। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 22.5 सेंटीमीटर में तमाम चीजें गिवन है, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। इसको उठा के अब यहाँ पे जहां जहां s आ रहा होगा वहां पुट कर दूंगा, और a की वैल्यू पुट करूंगा, b की पुट करूंगा, c की पुट करूंगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का मेरा बच्चा हमारा। तो क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अब मेन फॉर्मूले के ऊपर जाता हूं। s की वैल्यू क्या फाइंड कर ली हम लोगों ने 22.5 इंटू एस माइनस ए, डेट विल बी 22.5 माइनस का a की वैल्यू डेट इज 14 इंटू एस माइनस का b, जो कि s की वैल्यू क्या है 22.5 माइनस के b की वैल्यू है 15 इंटू सी, डेट इज 22.5 माइनस का 16। मेरा बच्चा क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से हमारे यहाँ से आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। 22.5 का 22.5 इधर एज इट इज का एज इट इज। जब मैं 22.5 माइनस 14 करूंगा तो क्या आ जाएगा 8.8 आएगा। जब मैं 22.5 माइनस का 15 करूंगा तो क्या आएगा 7.5 आ रहा होगा, आई गेस यहाँ पे भी 7.5 ही आएगा ना। और जब 22.5 माइनस का 16 करूंगा तो क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से 6.5 आएगा। बेटा देखो मेरे पास भी कैलकुलेटर है, शायद मेरी मैथ्स भी आपसे तो अच्छी ही होगी थोड़ी बहुत, तो भाई मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा के मैं भी आंसर निकाल सकता हूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं, कोई मना नहीं करेगा। बट बेटा इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे इंटरमीडिएट साइड के ऊपर, तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्लियर है भाई। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा 22। अब जब इन तीन चारों को मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हो, यहां से डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, अब यहां से तो फिर भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है एक साथ, सबको मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो क्या बन जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करवा दूंगा भाई, जल्दी से कैलकुलेटर में सॉल्व करके बताओ क्या हो जाएगा 9323.437। तो अंडर रूट में आ रहा है भाई, हमें तो सिंपल वैल्यू चाहिए, तो जब सिंपल वैल्यू लेंगे तो कैसे लेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 96.557 सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की। लास्ट में क्या काम करेंगे, बड़ा प्यारा सा रिजल्ट लिख देंगे, hence the area of a triangle is equal to 96.557 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन, और ना सिर्फ ये क्वेश्चन बल्कि हमारे लेक्चर भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। तो आई बिलीव कि स्टार्टिंग के जो 9 क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस हैं जो कि सिंपल, जिसके अंदर आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है, सिंपली आप इनको बैठकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने हर तरह का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों, आई होप क्लियर होगी आपको बात। ना सिर्फ आपने आज की क्लास में फॉर्मूलाज याद रखे बल्कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का, और उसके 3 केसेस मैंने आपको पढ़ाए, उनके फॉर्मूलाज भी आपको मैंने लेक्चर के अंदर ही याद करवा दिए, और फिर हमने उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करा। तो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।